नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग 22 जनवरी की। आराम से बात करेंगे। आज सब लोग कहते हैं आप सर बड़ी जल्दी जल्दी बोल देते हो, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। कोशिश करेंगे आज आपको सब कुछ समझाएं। तो 22 जनवरी का ट्रेड आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले हफ्ते के बढ़िया स्टॉक्स भी आपको सजेस्ट करेंगे, 2-3 स्टॉक। उसके बाद इंट्राडे वाले स्टॉक आपको मिलेंगे संडे शाम को। अभी हम धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। आज हमारा दिन कैसा गया पहले इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और अंत में आपको फाइनली मैं कहूँगा कि किस तरीके से आपको, अगर आपको सच में ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो किस तरीके से आपको अपनी शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा दिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही परफेक्ट गया। जो हमने सोचा वही हुआ। कुछ जगहों पर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, उसको हम देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्जर पेंट आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, गजब का प्रॉफिट दिया इसने। और जहां पर कन्विक्शन होता है वहां पर जब आपको प्रॉफिट मिलता है ना, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। बर्जर पेंट 2 बार हमको ट्रेडिंग का मौका दिया। पहली बार हमको सेल सिग्नल मिल गया हमारे पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि हमको यहाँ पर मिला क्या, हमको मिल गया सेल सिग्नल। ठीक है, ये हमको खुश कर दिया। पहली बार में ही हमको सेल सिग्नल मिल गया, हमको यहाँ पर शॉर्ट करना था। दूसरी बार मैंने आपको कहा था कि 800 के नीचे फिसले आपको फिर से ट्रेड लेना है दिन के दौरान। तो बेहतरीन यहाँ पर ट्रेड चला। 800 के नीचे जैसे ही फिसला बर्जर पेंट, आप जाकर चार्ट देखिएगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो आपके साथ स्टॉक आया वो आया ग्रेसिम। इसने हमारा स्टॉप लॉस सेट किया, ये भी समझाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक सारे टारगेट हिट। बर्जर पेंट दोबारा जब हमने 800 के नीचे ट्रेड किया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ा टारगेट इसने हमको दिया। और ये चीज़, ये खूबी होती है कन्विक्शन की, आपको मैं ये भी समझाऊंगा। एयरटेल, यहाँ पर भी हमारे सारे टारगेट हिट हुए। एक स्टॉक हमने आपको और दिया था, वो था आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। यहाँ पर मैंने आपको पॉजिटिव ट्रेड करने को बोला था और हमको जो सिग्नल मिल रहा था वो क्लोज टू नेगेटिव था और अच्छा हुआ हमने ट्रेड नहीं लिया। दूसरी चीज़, एक लेवल मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि जब तक आपको 500 के नीचे ना मिले तब तक यहाँ पर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, इसलिए हमको ये ट्रेड अवॉइड करना था। ग्रासिम की बात करेंगे, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमको यहाँ पर क्या मिला था, आप एकदम सिंपली चीज़ों को समझा कीजिए। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या करता हूँ और वहीं से आप एक बेटर ट्रेडर इवॉल्व हो पाओगे, वरना आपके साथ दिक्कत बहुत होने वाली है। देखिए हमको यहाँ पर मिल गया सेल सिग्नल। क्या हमको कुछ ऐसा करना था कि क्या हम अपना यहाँ पर ट्रेड अवॉइड कर सकते थे? जी नहीं, हमारे पास यहाँ पर कोई चारा नहीं था। हमको सेल सिग्नल मिला, स्टॉक भी नीचे गया, लेकिन ये जो मोमेंटम आ गया नीचे से ऊपर वाला, ये हमारा स्टॉप लॉसेस खा जाता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में ये चीज़ हमेशा हमेशा आपके साथ होगी, यही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्या इन सब चीज़ों से बचने का कोई तरीका है? देखो, हम टेक्निक्स इवॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन हम कहो कि पहले दिन से ही स्टॉप लॉसेस को अवॉइड करने लगेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती है। पहला केस एवरेज करने का, दूसरा केस क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस लेना है, वहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाता है। तीसरा केस यही होता है कि आप बड़े स्टॉप लॉसेस लो। अगर हम यहाँ पर 1% का स्टॉप लॉस 1% के टारगेट पे डील करते तो ऑफकोर्स सी बात है बहुत केसेस में हमारे स्टॉप लॉसेस हंट होने से बच जाएंगे और वो हमें एक बेटर प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स में हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जब कैलकुलेशन पे आएंगे तो वहाँ पर हमें कमी दिखाई देगी और वही मैं आपके साथ कभी और कैलकुलेट करूँगा। तो ग्रेसिम में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्या हम गलत थे? जी नहीं, हम बिल्कुल गलत नहीं थे, हम सही थे। हमने सेल सिग्नल पाया था, हमने शॉर्ट किया था और स्टॉक नीचे गिरा भी। लेकिन ये जो हंटिंग हो गई उससे हम नहीं बच सकते। इंट्राडे ट्रेडिंग की ये खूबी है। एक और स्टॉक डिस्कस करेंगे, कैडिला हेल्थ केयर। इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे हुआ। जो ग्रेसिम में हुआ वही यहाँ पर हुआ। हम यहाँ पर भी बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते थे। ये जो अपटिक आ गया, देखिए स्टॉक खुला, हमको सेल सिग्नल मिला, उसके बाद अपटिक आया और फिर गिरा नीचे। हम कहीं गलत थे? जी नहीं, आज का दिन हमारे लिए परफेक्ट गया है। अगर ये 2 स्टॉप लॉसेस के हंट ना होते, ये इवन कॉस्ट पे भी रहते, हम बहुत बड़े प्रॉफिट में थे। खैर 2 स्टॉप लॉसेस गए, 1% का हमें लॉस दे गए, लेकिन हमें प्रॉफिट कितना बड़ा मिला है वो हम आपको समझाएंगे। बर्जर पेंट, यहाँ पर हमको 2 बार ट्रेड मिला। पहला तो हमको सेल सिग्नल मिला, उसके बाद यहाँ पर हमने छोटा प्रॉफिट बुक किया 800 रुपये तक। हमको पता था, इसलिए हमने 801 पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल था और मुझे पता था 800 अगर टूट गया बर्जर पेन के लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा और ये डेटा सजेस्ट कर रहे थे हमको और वही हुआ। 800 के नीचे हमने जस्ट ट्रेड लिया, वहाँ तो बहुत बड़ा ट्रेड हमको यहाँ पर मिला। लेकिन पहला जो हमारा ट्रेड था वहाँ पर टारगेट जो है वो 0.75% के आसपास था और वो मुझे मतलब सही भी लग रहा था कि एक बार के लिए हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर बाजार और गिरावट दिखाती है और 800 ये तोड़ देता है डिसाइसिवली, 800 के नीचे हमको क्लोजिंग मिल जाती है, हम इसमें ट्रेड ले लेंगे। और वही हुआ हमारे साथ। हमको 800 के नीचे भी यहाँ पर दूसरा ट्रेड मिला, यानी कि पहली बार हमने 0.75% बुक किया और दूसरी बार हमने 1.75% बुक किया। बहुत बड़ा यहाँ पर हमको टारगेट मिला है। बर्जर पेंट ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन इवन महीने में भी एक ऐसा ट्रेड मिल जाए ना तो दिल खुश कर देता है। 2 4 6 स्टॉप लॉसेस को अकेले पचा जाता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बर्जर पेंट बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड था। आज के दिन का दो बार ट्रेड मिले, दोनों बार हमें बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर कुछ कह
रहना नहीं था, आपको ट्रेड लेना था, सेल सिग्नल मिला था और यहीं पर सारे टारगेट इसने हमको हिट करके दे दिए। कोई इशू था ही नहीं इस ट्रेड में। कुछ लोगों को थोड़ा सा मतलब एक बार के लिए इशू आया होगा कि कुछ लोगों के टारगेट थोड़े से रह गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे 825 रुपये के आसपास का हमारा टारगेट था और वही इसने हिट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 825 रुपये के आसपास हमारा टारगेट था। जो लोग दिन के अंत तक वेट किए होंगे, क्योंकि ऊपर भी गया था जहाँ पर हमने ट्रेड लिया, उसके कॉस्ट पे भी गया, लेकिन स्टॉप लॉसेस इसने किसी को नहीं दिया है, उनको टारगेट पे एग्जिट मिला है। तो यहाँ पर हमें क्लोज टू 1% बढ़िया टारगेट हमको मिला, कोई इशू था ही नहीं इस ट्रेड में। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड आज के लिए हमारा था। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी हमको बढ़िया टारगेट दिया। भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने सेल किया, हमें शॉर्ट सिग्नल मिला। यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होते होते थोड़ा सा मतलब होता है ना कि थोड़ा सा हमको बचा ले गया। एक बार हमको शॉर्ट सिग्नल मिला, उसके बाद एक बार इस रेंज में फंसा रहा। हमको लग रहा था कि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस जाएगा, तो हम देने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन यहाँ पर देखिए बाजार ने हमारा साथ दे दिया और हमें सारे टारगेट यहाँ पर मिल गए। एक और स्टॉक ICICI प्रू लाइफ मैंने आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है। तो अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे और शुरुआत पे। देखिए आज का दिन हमारे लिए परफेक्ट गया, ये हफ्ता भी हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन गया। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन आपके लिए आखिरी कर रहे हैं इस हफ्ते। बाकी आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ ट्रेड करना है, आप हमारी कुछ वीडियोज़ को देखिए। ऐसे भी दिन आएंगे जहाँ पर हमारा दिन अच्छा नहीं जाता, हमारे स्टॉप लॉसेस जाते हैं, हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए। अभी वर्जर पेंट को हम एक ही ट्रेड मानेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग दूसरा ट्रेड नहीं लिए होंगे, लेकिन मैंने आपको बोला था कन्विक्शन साइड 1% का टारगेट वर्जर पेंट में, ग्रेसिव में 0.5% का स्टॉप लॉस, कोटक महिंद्रा बैंक 1% टारगेट, उसके बाद एयरटेल 1% टारगेट। तो हमें एक टारगेट, ठीक है, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट, यानी कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ 3% का, 3% का हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 3% का हमको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमें लॉस कितना हुआ 1% का लॉस हुआ, तो हम आ गए 2% के प्रॉफिट में। ये डेली की बात है, डेली हम 2% के प्रॉफिट में हैं डेली बेसिस पे। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ हमारा रोज़ 2% का प्रॉफिट होता है इसलिए हमारे साथ जुड़िए, नहीं, ये हमारे अच्छे दिन में से एक है। यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव ट्रेड को नहीं जोड़ा है, अगर हम उसको जोड़ लें तो हम 3-3.5% के प्रॉफिट में हैं पर्सनल लेवल्स पे। और अगर हमारे स्टॉप लॉसेस ना हिट हुए होते, वो गलती थी किसकी, स्टॉप लॉसेस की, नहीं तो हम अपनी जगह गलत नहीं थे, तो हमें 3-4-5% का भी इवन आज के दिन में प्रॉफिट मिल सकता था। और ये क्लोज टू ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पे बिलीव करके ट्रेड ले रहे हो, आपको अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। ऊपर से अगर आप अपना दिमाग लगाने लगे तो फिर क्या होगा, आप खुद एक इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में, अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स में। तो चलिए, ये हो गई कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। देखिए जब भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि आप बताते हो ये करिए वो करिए। जब भी मैं आपको कोई ट्रेड दूंगा और वो ऊपर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर जा रहा है, तो हमारे 90% केसेस में ऊपर जाते वक्त वो हमें बाई सिग्नल ही देता है, नीचे जाते वक्त वो हमको सेल सिग्नल ही देता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना ट्रेड करने की। जी हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज़, आप अगर हमारी 10-15 वीडियोस को देख लेंगे तो वहाँ से आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, कहाँ पर हमारा सेल सिग्नल बाई सिग्नल जनरेट होता है, आप खुद सीखने समझने की कोशिश कर लोगे। और तीसरी जो सबसे आसान चीज़ है, फ्री में अकाउंट खुल रहा है। आप ऐसे तो खोल लेते हो ना अकाउंट, तो यहाँ पर भी आप फ्री में अकाउंट खोल के हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको डबल आई स्विंगर, ठीक है, और डबल आई ट्रेडर दोनों सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिल रही हैं जो अकाउंट खोल रहा है। और ये बेस्ट केस सिनारियो है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको वो पैटर्न प्रोवाइड करेंगे जिस पे हम ट्रेड करते हैं। बस आपके लिए होमवर्क वाली बात ये है कि हमसे आप झूठी आस मत लगा लीजिएगा कि हम आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे। अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आपके लिए 400 से 500 रुपये अगर मायने रखते हैं डेली बेसिस पे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको डेली 400-500 मिलेंगे, किसी दिन 700-800 मिलेंगे, किसी दिन 200-300 जाएंगे, फिर यही चीज़ अगर कंटिन्यू कर सके आप, तो ये आपके लिए परफेक्ट चीज़ होगी या नहीं। आप इतने के बारे में अगर सोचते हो तो आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आप लाखों करोड़पति बनना चाहते हो, 10,000-20,000 रुपये से आप चाहते हो कि लाख रुपए कमा लो, तो वो जादूगर लोग दिखाते हैं, आप उनको जाकर जादू देखिए। हम आपके सामने डेली का डेटा लाकर रखते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं। हम ह्यूमन हैं, आप देख सकते हो, हम ह्यूमन हैं, और इसीलिए बाजार सबकी बाप होती है, पता है ना आपको। दो हमें स्टॉप लॉसेस दी और 2 चोट हमको मिलने के बाद भी हम प्रॉफिटेबल हैं, तो यही चीज़ आपको भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। रही बात कॉल्स बेचने की, तो भाई साहब इतनी रिक्वेस्ट आप लोग करते हो ना, ये वही हाल है जैसे डॉक्टर के पास जाओ, भैया हाँ तुम्हें बहुत बीमारी है, तुम्हारी किडनी फेल होने वाली है, इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में सच में इंटरेस्टेड हो तो आपको छोटी सी मतलब स्टार्टिंग करनी चाहिए अपने लेवल पे सीखने की, वही सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। हमारे साथ आप अकाउंट खोलोगे, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिनको लगता है कि किसी को पैसा देकर अगर वो कॉल लेकर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो भाई साहब जितने दिन वो ट्रेड कराएगा उतने दिन आप उसको पैसा दोगे, और ज़रूरी नहीं कि वो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ही रख पाए। लेकिन अगर आप
खुद पे फोकस करके धीरे धीरे ही सही प्रॉफिटेबल होना शुरू कर दिए। जैसे कि हम आपसे जब बात कर रहे हैं, आप 10,000 रुपये से अगर मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि आप 10,000 रुपये से इस वक्त 500 रुपये कमा ले रहे हो डेली का, और ओवरऑल सिनारियो में मैं कट पीट के मान लेता हूं आप हफ्ते का सिर्फ 1500 निकालते हो, तो सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 हफ्ते में आप अपना पैसा रिकवर कर लोगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप नॉर्मल सिनारियो में इसको देखते हो। तो यहाँ पर मैं ये केस जोड़ रहा हूँ, हम जितने ट्रेड देते हैं आप वहाँ पर ट्रेड करते हो, उसी हिसाब से अपना कैलकुलेशन बिठाते हो, सारी चीज़ें आप लॉजिक के साथ फॉलो करते हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आप 10,000 रुपये से अगर चाहते हो कि आप लाखपति करोड़पति बन जाओ, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप हमारा समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। बाकी फ्री में वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जरूर बैक टेस्ट कीजिएगा डेटा, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और वो उसी पैटर्न पे हम परफॉर्मेंस आपके साथ डेली डिस्कशन करते हैं, डेली हम आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। आप आगे बढ़िए, हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में। 3 स्टॉक्स पे नज़र आपको बनाकर रखनी है अगले हफ्ते। हिंदुस्तान जिंक, जिनके पास स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न है, थोड़ा इस पर नज़र बनाकर रखिएगा। वापस हमको सेल सिग्नल यहाँ पर मिला था या नहीं मिला था, हमें बाई सिग्नल यहाँ पर मिला था या नहीं मिला था, आप लोग बताइएगा ईमेल करके। अभी वापस क्या हमको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है, अगर मिले भी तो यहाँ पर एक बार के लिए आपको अवॉइड करना है। 275 के नीचे ये एक बार के लिए दोबारा कमज़ोर होने जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अलर्ट मैं कर रहा हूँ। अगर नीचे जाता है तो हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़े सपोर्ट पर आकर खड़ा हो रहा है 280 के लेवल पे। ये अगर टूट जाता है तो आपको स्विंग ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है, फिर आपको वही 265 का वेट करना है। वहाँ तक अगर मिलता है तो हम बेटर ट्रेड पाएंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 55-56 रुपये का बहुत बड़ा सपोर्ट है, और थोड़ा सा डबल आई स्विंगर की वीडियो जिनके पास है वो थोड़ा सा देखिएगा, क्या यहाँ पर हमें बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या ये स्टॉक सच में 100 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को मतलब जस्टिफिकेशन दे पा रहा है। आप थोड़ा सा इस पर कैलकुलेशन कीजिएगा। मैंने रिसर्च के लिए आपके साथ 3 स्टॉक शेयर किए हैं। इंट्राडे वाले स्टॉक्स आपको सैटरडे शाम को मिलेंगे, थोड़ा सा आप कंसीडर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। कोई समस्या कोई समझदारी दिखानी हो तो niftyindia.in पर हमें मेल कीजिएगा। niftyindia.in@gmail.com पर आप मेल कीजिएगा, या फिर अगर किसी को अकाउंट रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है अकाउंट खोलने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। टीम वाले आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। और वीकेंड है तो इस वीकेंड में आपको कुछ ना कुछ बाजार का नया सीखना है, वही आपको आगे बढ़ाएगा। बाय बाय।